चलिए आज हम हल करेंगे रेलवे का एनटीपीसी जो 29 मार्च को हुआ था। 29 मार्च को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसी प्रश्न को हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। हल करते हैं। 1 नंबर में है कि फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड कौन है इसमें? चिकन पॉक्स वायरस से होता है, रूबेला वायरस से होता है, फ्लू वायरस से होता है, मेनिंजाइटिस जो होता है ये वायरस वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, अधिकांश बैक्टीरिया से होता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेनिंजाइटिस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा हाँ, इसमें है कि A इक्वल टू 7, A इक्वल टू इंटू है तो इंटू 5, C का वैल्यू क्या है? प्लस है 1, B का वैल्यू क्या है? B है डिवाइडेड, मतलब डिवाइडेड को बटा कर देते हैं 6, यानी कि हो गया 7 × 5 = 35, तो 35.1/6 हो गया। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है असल में क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन का हम सही क्वेश्चन का देख के रखे हुए थे। ये देखिए, ये जो है इसका सही क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन सही है जो दिया गया है, और इसका आंसर आ गया 35.1/6। चलिए आगे आते हैं प्रश्न पे। दीन इलाही अकबर, दीन इलाही धर्म अकबर शुरू किया था। हाँ, A telephone exchange 3 phones ring at interval of 20 seconds, 24 seconds and 30 seconds. If if they rank together in 11:25, then will the next। हाँ, कहता है कि 3 टेलीफोन वहाँ पर, एक हर 20 सेकंड पे बजता है, एक हर 24 सेकंड पे बजता है, एक हर 30 सेकंड पे बजता है। मतलब अगला बार तीनों साथ कब बजेगा ये निकालना होगा, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 20, 24, 30 है, निकालिएगा एलसीएम, निकल जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 24, 20, 30, 30 चौक 30 दूनी 60, नहीं कट रहा है, मतलब इसका 90 नहीं कट रहा है, 120 कट रहा है, 120 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है ना। सबसे बड़ा जो रहता है ना, सभी से एलसीएम का मतलब है कि सबसे कटने वाला सबसे आसान तरीका यही है कि आप देख लीजिए कि सबसे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं 120, ये हो गया सेकेंड, मतलब 2 मिनट। अब 2 मिनट बाद 11:25 के बाद 2 मिनट क्या होगा? आप 2 मिनट 11:25 से 27 हो गया, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो दे रहा है कि द बिलो टेबल गिव्स राइस प्रोडक्शन इन ईच ईयर, रीड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये दे दिया है हर साल जो राइस का प्रोडक्शन हो रहा है उसका दे दिया है। अब इससे प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न में है ठीक है ना। अब से ठीक हो गया, उल्टा पुल्टा हो जा रहा था। ठीक है, हाँ, तो आते हैं। बोला है व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन 2009 इन कंपेयर टू 2005। मैं 2005 से 2009 में कितना परसेंटेज बढ़ गया, तो बढ़ने का परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग? पहला बात कि 2009 में कितना 495 हुआ 325, तो 495 में से 325 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? हो 0, 7 और 1, 170 हो गया। अब वही जैसे हम लोग लाभ हानि निकालते हैं ना, लाभ गुना 100/100, वही कर देना है। मैंने इसका जो है हो जाएगा कितना? 170 गुने 100 और बटा में हो गया कितना? 325 हो गया। ठीक है, मैंने 25 चौका 100 और ये हो गया 25
और 25, 53, 74, 13, 17 चौका 68, 680, 680/13 हो गया 13। ठीक है ना, इसको करेंगे तो अब देखते हैं कितना इसका ऑप्शन है। हाँ, कितना होगा हो, 680 है बटा में 13 है, 13 25 65, मैंने सी आंसर होना चाहिए। देखिए सी आंसर है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस इन पीरियड 2005-9। हाँ, इसका एवरेज की प्रोडक्शन क्या हुआ। तो एवरेज निकालने का भी तरीका आपको पता है। एवरेज बड़ी सिंपल निकलता है, सभी को जोड़ देना है। ठीक है ना, जोड़ के जो आएगा उसको 5 से भाग दे देना है। आप खुद कीजिएगा, ये हो जाएगा, टोटल कर लीजिएगा और टोटल बटे 5। नहीं होगा फिर हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट करके मैं बता दूंगा आपको। उससे दिक्कत होगा आपको, आप लाइव आ जाइएगा, मैं वहाँ बता दूंगा। ठीक है, आते हैं। व्हाट द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस, तो हो ही गया। हाँ, ये है, इसमें क्या कहता है। हाँ, व्हाट वाज द डिक्लाइन इन प्रोडक्शन इन 2008 कंपेयर टू 2007। 2008 में 7 से कितना कम हो गया। देखिए कितना था, 2007 में 429 था, कम कितना हुआ 258, इसमें से हट गया, कितना बच गया 171। 171 बच गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, परसेंटेज बोल रहा है, तो 171 वही बनाते हैं, समान दिखेगा। तो 171 गुने 100 और बटा कितना हो गया, तो 429। ठीक है, निकल जाएगा हमारा। सॉल्व कर लीजिएगा ना। ठीक है, कर दें, करेंगे अगर तो देखिए 19 से कट गया, 19 नमा 171, 19, ये 9 से कटेगा, 9 चौक 36, 36 7 6, एक नहीं कटेगा क्या 9 से, नहीं कटेगा 9 से, 3 से ही काटते हैं, पर सबसे बढ़िया स्पष्ट दिखेगा, 3 से काटते हैं। तीन से काटेंगे इसको, 3 छक 18, नहीं 3 पचे 15, 15 और 2 17, 3 से देखकर इसमें 57 बार में ये ऊपर आ गया, 57 बार में ये काटे अगर तो 3 का 3, 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9। अब जो है मतलब आ गया 57, 100 बटे में 43, संतावन 100 बटा में हो गया 143। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? आरबीआई 1949 में हुआ था नेशनलाइज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न भी उसी तरह से है कि देख लीजिए, ये प्रश्न जो हल होगा इसमें क्या हो जाएगा,
चल नहीं रहा है बढ़िया से, ये प्रॉब्लम है आता है। हम्म, 32 है और इसका मतलब है भागा, ठीक है। 4 है, फिर इसका जो मतलब है ये है गुना, फिर जो है 7 है और इसका मतलब जो है इसका मतलब प्लस, तो प्लस 5 है। हल कर लीजिए इसको बोडमास नियम से, ठीक है ना। ये जो है आपका गुना होकर बटा में जाएगा, 4 8 32 8 हो जाएगा और फिर 8 से तो 56 हो जाएगा, 56 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 56 और 5 हमारा 61 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए बी आंसर है। लार्जेस्ट लेक कौन है? एक पंखा चाह दीजिए, बड़ी गर्मी लग रहा है, आवाज़ के डिस्टर्ब के लिए मैं पंखा नहीं चाह रहा था, बहुत गर्मी लग रहा है। थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है आवाज़ का, तो एडजस्ट कीजिए क्योंकि गर्मी काफ़ी लग रहा है, ठीक है। तो विच ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, कौन सा है? तो वो है आपका लेक सुपीरियर झील, सबसे बड़ा झील। विच द फॉलोइंग द नेम ऑफ मेडिवल इंडियन बुक ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बुक का नाम क्या है? मैथमेटिक्स का बुक जो है वो आपका है लीलावती। ये जो है मध्यकालीन युग में जो है ना, भास्कराचार्य द्वितीय थे, उन्होंने इस बुक को लिखा था और उनकी बेटी का नाम था लीलावती, जो काफ़ी गणित में अच्छी थी, तो उसी के नाम पर उन्होंने लिखा था लीलावती। अब आते हैं बिंदु स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ए लाइन ऑफ गर्ल्स, बिंदु बीचों बीच है, ठीक है। आशा इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ बिंदु, ये लेफ्ट में 6 नंबर पर है आशा। एंड ऋतु इज 16th टू बिंदु, ठीक है, राइट। दाहिने तरफ 16 है। व्हाट इज द आशा पोजीशन? देखिए ये सबसे अंत में 16 है, तो इधर भी 16 होना चाहिए, और 16 ये 6ठे नंबर पर है, तो 10 घटा देंगे, 16 में से 6 घट गया, 10 बचा, और एक इसका खुद का पोजीशन मतलब 11। तो ऐसा प्रश्न में इसमें क्या आ गया? 11वां पोजीशन। आगे आते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन द लाइन, गर्ल्स का लाइन क्या है? देखिए बीच में इधर है, इधर 16 है, तो 16 इधर भी होगा, तो 16वें नंबर पर 16 16 32 है 33, ठीक। तो ये हो गया 33 हो गया इसका आंसर। हाँ, फिर क्वेश्चन आता है बिंदु इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द लाइन ऑफ गर्ल, आशा 6 और वो लेफ्ट, ठीक, हम लोग बात कर चुके थे कि सब क्वेश्चन है 14 का ही। हाँ, बिंदु पोजीशन ऑफ द लाइन क्या है? बिंदु का पोजीशन क्या है बीच में? तो शुरू से उस 16वां नंबर पे है, ठीक है, बिंदु 16वें नंबर पे है, उसके बाद 16 है, मतलब वो 17वें नंबर पे है, ठीक है, बिंदु 17वें नंबर पर हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है ना। इस सब लिखने नहीं, चूँकि लिखने की जरूरत नहीं, इसमें अगर ज़रूरत होगा तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं बता दूंगा सब आपको, नहीं तो कमेंट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेयर्ड फॉर इट्स फिलीस और फाइबर, ये असल में क्या है कि ऊन के लिए कौन इसमें रेयर है? तो वो अल्पाका होता है, ये एक तरह का ऊँट है जिसमें ऊन होता है, काफ़ी ऊन मिलता है, और ये पाया जाता है कहाँ? आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक ऊन होता है वहीं पे। आगे आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि साइन इक्वल टू, देखिए अगर यहाँ पर हम x मान लेते हैं, कुछ नहीं
ये x हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए, अब भाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए, डी आंसर हो गया। हाँ, फ्रॉम वेयर वाज मंगलयान लॉन्च, मंगलयान लॉन्च कहाँ हुआ, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन रेंज है वहीं से लॉन्च हुआ था। भारत का पहला अंतर्ग्रहीय वो प्रक्षेपण था और पहली ही बार में सफलता मिला था भारत को। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, क्योंकि लेजर टेक्नोलॉजी से उसको हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड और राइट करते हैं। पेपर का आविष्कार सब चाइना में हुआ था, ठीक है ना, वो पेपरस नाम का पौधा था और क्या क्या था उसी से हुआ था उसका। विच रिवोल्यूशनरी टुक हिज ओन लाइफ, मतलब कौन से क्रांतिकारी है जो अपना जान खुद दिए थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी, पता होगा, वो बोले थे कि मैं आज़ाद जिया हूँ आज़ाद मरूंगा, और अंत में जब एक गोली बचा था तो खुद से गोली मार लिए थे, ठीक है ना, मूछों पर ताव देते थे और उसका ताव कभी कम नहीं होने दिए। अदर कैन कंप्लीट ए जर्नी इन 10 आवर्स, ही ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी एट द स्पीड ऑफ 20, पहला हाफ जो है उसका वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकेंड हाफ जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, ठीक है ना। तो अब जो है हम मान के चलते हैं, हमें पता है कि अगर मानते हैं दूरी कितना है, 2d है दूरी पूरा, या 2d नहीं मानते हैं दूरी को, क्योंकि दूरी फिक्स नहीं है कितना है, सो हम दूरी को मानते हैं x, ठीक है। पहले कंडीशन में क्या है कि इतना समय कितना होगा, दूरी बटे, पहला कंडीशन में x है, अगर तो होगा दूरी बटे समय, दूरी बटे 4 बराबर समय हो गया 10, ठीक है। अच्छा, इसके अलावे फर्स्ट हाफ x चला था और दूसरा जो है फर्स्ट हाफ जो है वो भी x था, और वो कितना है 24 का, और समय कितना लगा हमारा 10 लगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 3 3 6 63 नहीं 21 24 से कितना एलसीएम आता है, 21 24 का एलसीएम जो है, हाँ इसका एलसीएम 168 आता है, ठीक है, 168 हो गया, 168 है, ठीक है। तो इधर काटे हम लोग, तो हो गया 8x और ये हो गया 7x बराबर कितना है 10 घंटा, तो 15x बराबर कितना हो गया हमारा 1680, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 1680 बटा 15, ठीक है। तो कट जाएगा ये 112 बार में। अच्छा, x तो आधा था, इसे टोटल दूरी कितना हो गया 2x, तो 112 गुने 2 यानी कि कितना हो गया हमारा 224 हो गया। वेयर इन द ह्यूमन बॉडी कैन यू फाइंड द आइसोलेट ऑफ लैंगरनास, ठीक है ना। तो ये जो है पाया जाता है कहाँ, यकृत में, यानी कि पेनक्रियाज में पाया जाता है। इसका खोज किए थे वो चिकित्साविद थे, लैंगरहांस नाम के ही थे, उन्होंने ही खोज किया था इसका, ठीक है ना। पोलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, तो पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, पोलिनेशन का मतलब होता है परागण, जो पुष्प परागण होता है। तो कहता है कि परागण जो हवाओं के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनिमोफिलिसी, ठीक है। हु रोट द नेशनल सॉन्ग, देखिए इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे इनके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो भी कहिए, चूँकि बहुत लोग नेशनल सॉन्ग में
मैंने देखा है कोई रविन्द्रनाथ टैगोर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जो जिसने भी आंसर दिया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होगा, लेकिन जी होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नेशनल एंथम लिखे थे, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत नहीं। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में अंतर है, ठीक है। नेम ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ब्राज़ील का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपका वो है पोर्तुगीज, ठीक है। वेयर कैन यू फाइंड द कुंचिकल वाटरफॉल? ये कर्नाटका में है, माना जाता है कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल है भारत का। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ गेटिंग इलेक्टेड इन लोकसभा? 25 साल। 25 साल है चुनाव में खड़ा होने के लिए न्यूनतम उम्र, और जब खड़ा होइएगा तभी तो आप चुनाव में इलेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। क्वींसबेरी रूल इज कोड फॉलोड विच? कौन से खेल में होता है क्वींसबेरी? क्वींसबेरी जो है देखिए यहाँ पर बॉक्सिंग में है, लेकिन मुझे भी इसका याद नहीं था, बॉक्सिंग में आता है। विच द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाईलैंड का करेंसी जो है आपका वो बात है, ठीक है। बाहर जो है ये आपका हो गया थाईलैंड का। इसके अलावा हम लोग का युआन जो है वो चीन का है, ठीक है। युआन हम लोग का चीन का पड़ता है। नेटवर्क का इशू आ रहा है, ठीक है ना। तो आप याद रखिए युआन चीन का है, वहाँ जो है ये जो है ये आपका थाईलैंड का हो गया, और ये जो रिंगित है ये आपका मलेशिया का हो गया, और रुपी जो है इंडिया का हो गया, ठीक है। विच इज़ द ओनली ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट यू कैन रीग्रो रीजनरेटेड? जिसको फिर से बनाया जा सकता है। लीवर, 4 का सी, देखिए लीवर ट्रांसप्लांट होता है ना, ये यही है जिसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, स्मिता कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज? बाद में स्मिता कर सकती है काम को पूरा। एंड सैम जो इसको 9 दिन में कर सकता है। दोनों 4 दिन साथ साथ काम किया तो कितना काम बच गया? देखिए एक दिन का काम कितना हो गया? 1/12, और सैम का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/9, और किया कितना दिन? 4 किया तो कितना हो गया? 12 24 बात यही 36 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 4, और इस 4 से कट गया 36, 4 9 36, 5 3 8, 8/9 भाग काम कर लिया, ठीक है। अब कहता है हाँ 1/12 करता है, एक दिन में 1/9 करता है। तो 4 में है, 4 7 है, ये 7 बोल रहे हैं, 7/9 कंप्लीट कर लिया। बोलता है कि अनफिनिश्ड वर्क है, फिनिश्ड नहीं है अभी, 1 में से इसको घटाना पड़ेगा। 1 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 9 - 7 यानी कि 2/9। ये होगा सी आंसर होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। ए पॉइंट टू बी सेज टू ए लेडी सी, ठीक है ना। ये जो बी को बोलता है, जो सी है, सी बोलता है कि हाँ बी के बारे में बोलता है, सी को बी के बारे में कि हिज मदर इज, यानी इसकी माँ, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, माने इसके फादर के डॉटर है, ठीक है। हाँ अब बोलता है सी और बी में रिलेशन क्या है? ये सी में और ये बी में क्या रिलेशन है? तो अब देखिए ये तो हो गया माने माँ बेटा का, या माँ बेटी जो भी हो, बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मदर हो गया, इनका ये माँ हो गया। चलिए आगे आते हैं। बोलता है कि x इज ए प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ x एंड इट्स सक्सेसिव नंबर। देखिए ये प्राइम नंबर हो या ना हो, कोई भी हो, जब सक्सेसिव नंबर होगा गुणनफल हो जाएगा, तो x
और उसका सक्सेसिव हो गया x+1, गुणनफल यही हो गया LCM। ठीक है, सी हो गया आंसर। बिलो आर गिवन स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय द सम कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए दिया यू हैव टू टेक अ गिवन स्टेटमेंट टू ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी अ वेरिएंस विद द कॉमनली नोन फैक्ट्स। हाँ, कहता है सम किड्स आर क्लेवर, कुछ बच्चे चालाक हैं, और सम किड्स आर प्लेयर, और कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं, सम प्लेयर्स आर क्लेवर। ठीक है ना, पहला है कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन कहता है सम क्लेवर किड्स आर प्लेयर। ठीक है ना, तो इसमें बोलता है डिसाइड विच द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो दोनों करेगा इसमें। कुछ जो है क्योंकि प्लेयर जो है ना वो किड्स है, तो कुछ क्लेवर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब दोनों को फॉलो करना चाहिए, बोथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू भी आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा यार तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहीं पर आपको कमेंट सेक्शन में ही नीचे बना के उसको बजाते पेपर पे आपको दे दूँगा। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें से इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो यहाँ आ गया ये 0। ठीक है ना, 0 ये ख़त्म हो गया, वो 1 0 पॉइंट, मतलब ये हो गया 1 हो गया 0.1 इंटू 0.14 अब प्लस 25 यानी 50 हुआ, पॉइंट हुआ था तो ये ख़त्म हो गया। 3 भाग पॉइंट देना, तो 0.5 रह गया, 0.5 और बटा में इसको गुना हुआ दोनों का, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁴ कितना हो गया, ये 4 हो गया। और यहाँ जो है गुना है, अच्छा बीच में ये प्लस है, इधर जो है 10⁻, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 1 पॉइंट इंटू में ये है। हाँ देखिए ये 2 पॉइंट बचा, ये 2 गुना करेगा, ये भी 4 भाग में आ जाएगा, 10⁻⁴ पड़ जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ जो है इसको अब 0 कर लेते हैं, अगर तो 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, 10⁻⁴ इसका हो जाएगा, काट देंगे हम लोग, और उसके बाद भाग देकर अपना जोड़ के भाग देकर हल कर लेंगे, बस कर लीजिएगा। क्योंकि अभी आपको वीडियो जो है लाइव वीडियो मैं बताना शुरू करूँगा, आप लोग जुड़िए और जब बोलिएगा मैं लाइव वीडियो और लाइव सॉल्यूशन शुरू कर दूँगा। अभी तो मैं क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कर रहा हूँ, लेकिन मैं लाइव बोर्ड पे आके अपने क्लासरूम में मैं आपको बताना शुरू कर दूँगा, आप लोग जब कहिएगा। कुछ द फॉलोइंग गैसेज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये इसमें क्या है, वाटर वेपर एंड कार्बन, हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मेथेन, हाँ सही है, ओजोन एंड मेथेन। देखिए इससे यही प्रॉब्लम होता है, इसमें क्या है आपको देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, चूँकि आंसर इसमें जो है हमारा ए भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, क्या दे रहा है, नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो द क्वेश्चन इज नॉट फॉर ऑल कैंडिडेट्स। सभी प्रश्न इसका आंसर सबको मिल गया है सीधा, लेकिन जानिए इसका आंसर ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। जो ग्रीन हाउस गैस उसमें वाटर वेपर भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, इसके अलावा CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो भी होता है उसमें। ठीक है, यहाँ देखिए बोल रहा है हैश है, तो हैश का मतलब अच्छा डेल्टा, और ये क्या है, चतुर्भुज। अच्छा त्रिभुज है और चतुर्भुज है, इन्हें गुना करने पर 52 आता है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं, अब इसमें डेल्टा बराबर मान लिए हम लोग 52 बटे ये, देखिए ऐसे नहीं, दोनों गुना कर देते हैं तो d² हो जाएगा, तो वो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे हैं, हाँ यहाँ देखिए
ये ट्रायंगल का वैल्यू जो है 5 है और इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू जो है 3 है। अब देखिए हैश का वैल्यू कितना है 3, तो 3 हो गया। ट्रायंगल का वैल्यू कितना है, ट्रायंगल 5 है, 5 हो गया। और रेक्टेंगल का वैल्यू कितना है यहाँ पे, रेक्टेंगल यहाँ फर्स्ट है तो फर्स्ट होगा 4, हाँ 300 डी आंसर हो गया। ठीक है, हाँ। इफ़ 1/4 ऑफ बाल इज पेंटेड इन ब्लू, ठीक है ना, 1/4 जो है बाल वो ब्लू से पेंट है और 1/2 जो है वो पेंट है कितना से, येलो से, और रिमेनिंग 3 मीटर, मतलब 1/4 बच गया 3 मीटर, तो 12 मीटर पूरा होगा। और लेंथ वाले इसे बनाए कैसे, इसको जोड़ को 1 से घटा देंगे। जैसे देखिए इसको कर दीजिए 1 माइनस, देखिए यहाँ ये 4 हो गया, मतलब 1 + 2 मतलब हो गया कि 1 - 3/4, फिर इसको घटा लेंगे तो ये हो गया 4, तो 4 - 3 यानी 1/4। अच्छा, अब 1/4 है फ्रैक्शन, बराबर कितना हो गया 3, तो 1 कितना हो जाएगा 3 × 4 12। अरे हाँ, अब बोलिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज नॉर्थ इक्वल टू वेस्ट, ये हमारा हो गया। नॉर्थ को छोड़िए, इसको पहले ऐसे ही बन जाएगा। ये नॉर्थ को कहते हैं वेस्ट, साउथ को कहते हैं ईस्ट, ईस्ट को कहते हैं नॉर्थ, विच डायरेक्शन सनराइज, समझे। तो काफ़ी आसान है, इसमें और कुछ करना ही नहीं। इसलिए ईस्ट को नॉर्थ कहते हैं तो सूरज हमारा नॉर्थ को निकलेगा। आगे व्हाट द लास्ट मुगल एम्पीरियर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह। व्हाट द फर्स्ट टू स्कोर परफेक्ट 10 इन ओलंपिक जिम्नास्ट, ओलंपिक जिम्नास्ट में परफेक्ट 10 स्कोर लेने वाला कौन था, वो है नादिया कोमेनसाई। ठीक है, गीता वेट 1.235 kg, हर सिस्टर वेट 1.4 टाइम्स हर वेट। ठीक है ना, फर्दर कंबाइंड वेट। पहला बात, गीता का वेट आपको पता है, तो गीता की बहन का वेट कितना हो गया, तो देखिए इसमें से इसको गुना कर दिए। ठीक है, गुना कर दीजिएगा और गुना करने के बाद हो गया आंसर। कंबाइंड वेट दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। से बोलता है बिलो आर गिवन स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ते सीधा। बिकॉज ऑफ मोटर व्हीकल लाइक कार्स पोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड मोनीफोल्ड। ठीक है, पोल्यूशन बढ़ रहा है कार के कारण। अच्छा, रेस्पिरेटरी डिजीज आर इंक्रीज ड्यू टू पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन के कारण होता है। अब आते हैं इसका, इफ कार्स वे आर नॉट देयर पोल्यूशन वुड बी नील, ऐसा थोड़ी है, और भी पोल्यूशन कुछ हो सकता है। डॉक्टर्स अर्न लॉट ड्यू टू पोल्यूशन, नहीं भाई, पोल्यूशन से थोड़ी खाली बीमारी होता है, तो कोई नहीं होगा दोनों में से। देखिए ये नाइदर और नॉर, बी हो गया इसका आंसर। सीता टोल्ड हर फ्रेंड गीता, आई एम लीविंग टुडे एंड विल रीच मुंबई टुमारो, मैं आज निकल रही हूँ और परसों एग्ज़ाम स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो, मैं कल पहुँचूँगी और परसों मेरा एग्ज़ाम है जो कि फ्राइडे को है। तो कल कौन दिन है, परसों एग्ज़ाम फ्राइडे को है, तो कल क्या होगा, थर्सडे होगा, बीफे होगा, और क्या होगा हो थर्सडे। ये सब तो बुझाउती पूछता है, इतना आसान प्रश्न इसका होता है। कहे ना कि अगर आप सिर्फ आप लोग बोलिए, मैं लाइव क्लास चला दूंगा और मैं गारंटी देता हूँ कि पास कराने का। ये डीप क्रैक इन ग्लेशियर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं ग्लेशियर में जो क्रैक होता है,
जो क्रीवेस बोलते हैं, ठीक है। इफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेंट आर द इतना क्वाड्रिलेटरल है ना, मतलब ठीक है, चतुर्भुज। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपको, देखिए 3x प्लस 5x प्लस 9x नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, प्लस 13x इक्वल टू 360। जोड़ लीजिएगा सबको तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 9 8 17 17 और 13 30। तो x हो जाएगा आपका x इक्वल टू 360/30, 12 3 36 12, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो सबसे बड़ा होगा 13 × 12, ठीक है ना, मतलब 156। दैट इज द आंसर। हेडक्वार्टर यूनेस्को कहाँ पे है, पेरिस में, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग बिहार, पता होगा आप लोगों को। तो इफ कॉस्ट प्राइसेस ऑफ 5 कार्स इक्वल टू सेलिंग, देखिए 5 वो कार खरीदता है उतना में 4 कार बेचता है, ठीक है। तो अब हम पहले आते हैं यहाँ पे कि 4 कार जो बिका, 5 कार जितना में खरीदा उतना में 4 कार बेचा है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि एक कार का जो है खरीदने में खर्च होता है 1 रुपया, ठीक। तो 5 कार को खरीदने में कितना होगा, 5 रुपया, और 5 कार का विक्रय मूल्य कितना है, 4। एक कार का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 4/5। तो एक कार में कितना बेनिफिट हो गया, अब आते हैं इसमें। देखिए एक कार में बेनिफिट हुआ 1 - 4/5, ठीक है ना। तो हो गया कितना हमारा, 1 - 4/5 था, तो 5 - 4, मतलब 1/5 हमारा बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालना है, मतलब 1 यूनिट है, सिर्फ 100 से गुना करना पड़ेगा हम लोग। चूँकि बटा में अगर 1 रखेंगे फिर जैसे कहते हैं लाभ गुना 100 बटा करें तो 100 का फर्क नहीं पड़ता है। अब ये कट गया 20 बार में, 20 × 5 = 100, ठीक। तो 1 मिनट, इसमें एक जो है नहीं उल्टा चले गए थे। मान लेते हैं हम एक कार को x में खरीदा, ठीक है। तो बेचा कितना में एक कार को, अब देखिए 5 कार बेचा 4 में, तो एक कार बेचा आपको 5/4 में, मतलब 5/4 और मुनाफा हो रहा है, 1 में से घटा दिए इसको, ये उसका लाभ हो जाएगा। लाभ कितना हो गया उसका, तो 5 - 4 1/4 हो गया। अब हो गया बेनिफिट, जब निकालेंगे तो लाभ गुने, हाँ, लाभ गुने 100 बटा क्रमण तो हम 1 माने थे, तो 25 × 4 = 100, 25% लाभ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द सम ऑफ स्क्वायर। देखिए कहता है 15 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर का सम करना है। तो 15 15 ये 225 और 14 14 196 होता है ना, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 और 9 2 11 1 12 का 2 421 हो गया। अब 421 में कहता है क्या जोड़ा जाए। देखिए घटा एडेड का है तो इससे आगे देखेंगे, सीधा पीछे मत देखें, नहीं देखेंगे। तो इससे आगे कौन सा है जो पूर्ण वर्ग है, तो वो 421 से आगे कौन सा है, 441 है। कितना 21 का स्क्वायर, ठीक है ना। 441 हो जाएगा इससे आगे वाला, 441 मैंने कितना जोड़ना पड़, 41 होता है
कितना जोड़ना पड़ेगा 20, दैट इज 20 आंसर हो गया इसमें ये। आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया समय 40 हो गया है, और चलाएं या फिर 50 नंबर को आगे आगे के लिए छोड़ दे। इज रिलेटेड टू बी एच इन द सेम वे एन इज रिलेटेड टू, आसान है इसको करते हो इसे। अरे तुम छोड़िए, ठीक है ना। ई जो है बी एच की, तो बी की देखिए, बी के बाद है ए बी सी डी ई, 2 के बाद तीसरा है, और ई का फिर ई एफ जी एच फिर तीसरा है। ठीक, इसमें रिलेशन किस में होगा?